आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। जहाँ पर आप किसी को अपने तहे दिल से प्यार करते हो, तहे दिल से अपने सारा समय, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स, सब कुछ उनके लिए कुर्बान करते हो। बट बदले में बहुत बार एक अजीब सा बिहेवियर आप उनकी तरफ से एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि छोटी छोटी बात पे आपको ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर आप पर बेवजह एक इंसल्टिंग वे में चिल्ला देना, ना चाहते हुए भी आपके लाख एफर्ट्स के बाद में भी आपको लगता है कि ये इंसान जब मुझे ज़रूरत होती है तब मेरा साथ क्यों नहीं देता। फिर आप अपने नरम दिल, अपने दयालु दिल के हिसाब से सोचते हैं कि ना जाने उनके जीवन में कोई परेशानी होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, शायद इस बार जाने देते हैं, शायद उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये प्रकार से आप सारी अपने जीवन में एनर्जी सोचते हो। बट एक आज मैं आपको सच बात बताती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में इस तरीके के पार्टनर या कोई भी इंसान से ऐसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में आप हो, एंड वो ना चाहते हुए भी आपको बार बार अगर ब्लॉक कर रहे हैं या बहुत समय तक बात नहीं करते, आप गिड़गिड़ाते हो, आप कहते हो कि यार इतने इस बात का गुस्सा हो गया, इतना क्या हर्ट हो गया, मेरे इमोशंस को समझो, और आपको लगता है आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट ही नहीं है, फिर भी आपका प्यार भरा दिल उनको बार बार माफ़ कर देता है। तो ये चीज़ आप समझ कर चलो कि वो इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है, और जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। तो अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो, अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए सोचना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो। और जब आप खुद की वैल्यू करोगे ना, तब आप देखोगे कि सामने वाला इंसान अगर बहुत टॉक्सिक है, आपके इमोशन की कदर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, या आपको ज़बरदस्ती उससे अपनी ज़िंदगी से दूर करना होगा, या उसे सीखना होगा आपकी इज़्ज़त करना। बिकॉज़ प्यार एक अलग चीज़ है और इज़्ज़त एक अलग चीज़ है। बहुत लोग प्यार के साथ ही जीना सीख जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। सोचिए एक ऐसा जीवन जहाँ पर आपको जब उस इंसान को ज़रूरत है तब आपको प्यार मिल जाता है, लेकिन जब आपको इज़्ज़त की ज़रूरत है, जो हर इंसान हर दिन हर मोमेंट में मांगता है, जब वो ही नहीं रहेगी, तो आप कैसे अपना जीवन बिता पाओगे। और स्पेशली इनिशियल रिलेशनशिप के टाइम पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तब आपके पास में किसी को परखने का समय है, किसी को जानने का समय है, किसी को देखने का समय है। अपने जीवन में जीवन बीत जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, और इज़्ज़त ना मिलना आपकी गलती नहीं है। ऑफ कोर्स एक कर्म भी मैटर करते हैं, इंसान अच्छे से रहे, अच्छा बिहेव करे, बट मैंने बहुत देखे हैं ऐसे जहाँ पर आप एक मैं कहूँगी कि पूरा अपना ज़िंदगी निछावर कर रहे हो लेकिन फिर भी इज़्ज़त नहीं मिलती। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना सब कुछ एफर्ट डालता हूँ फिर भी नहीं मिलती, मतलब उस इंसान में प्रॉब्लम है या वो आपको ग्रांटेड ले रहा है। इस चीज़ को बदलाव चाहते हो तो आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि खुद की वैल्यू करे कैसे, और इतने इतने आकर्षित बन जाएं कि सामने वाला पर्सन 2 बार सोचे आपको ब्लॉक करने से पहले, 2 बार सोचे आपको कुछ कहने से पहले, 2 बार सोचे आपको बुरा भला कहने से पहले। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको अपने लिए सच को कबूल करना होगा कि मेरे लिए ये गलती थी, ये मेरे लिए गलती नहीं थी। बहुत बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप में आपकी गलती नहीं होती फिर भी आप माफ़ी मांग लेते हैं। कई बार हो गया, 1-2 बार हो गया, ठीक है, माफ़ी मांगना बात अलग होती है, लेकिन आप बहुत बार गिड़गिड़ा भी देते हैं। सोच समझ कर चले, अगर आपकी गलती नहीं है, निष्पष्ट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, बोल रहें कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आपने रियलाइज़ किया, आपने चाहे आपकी गलती है नहीं है, जो भी बात थी आपने सीधी सीधी कही, भाई ये मेरी बात थी, ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती नहीं है। आप एक मैसेज भेजेंगे कि आई एम सॉरी, या चलो जो भी बात हुई एक डिसेंट आप मैसेज भेजेंगे, दैट्स इट। उसके बाद में आपने एक स्पेस क्रिएट करना है, सामने वाले पर्सन को अब रिप्लाई करने दें। जब तक रिप्लाई नहीं आता आप मैसेज या कॉल नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी बाउंड्री है। तब सामने वाले इंसान को पता चलेगा, अरे ये तो मेरे पीछे ही नहीं पड़ रहा, ये तो मुझे बता ही नहीं रहा। इतने स्पेस में ना वो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि, और ये रियलाइज़ भी हो जाता है उतनी देर में। अब ये देर समय हो सकती है 2 दिन, 1 घंटा, 4 दिन, हफ्ता, लेकिन आपके एक मैसेज पे जो रिप्लाई नहीं करता ना, वो आपका आगे और मैसेज डिज़र्व भी नहीं करता। या आप अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जो इंसान आपके एक मैसेज को रिप्लाई नहीं करता ना, वो आपके 10 मैसेज को भी रिप्लाई नहीं करेगा।
ये आप सोच विचार करते हुए आगे उसे मैसेज करें। आपका जो एक बार कॉल नहीं उठा रहा वो 10 बार में भी नहीं उठाएगा। बहाने हज़ारों हैं आज के टाइम पे, देते रहेंगे। अपनी वैल्यू करना सीखें। दूसरी चीज़, जब आपकी उससे लड़ाई होती है, आपके पार्टनर से, जो भी शख्स है, जो भी इंसान आपके जीवन में जिससे आप इज्जत चाहते हो, जब आपकी लड़ाई होती है, आप ये पहले खुद अपनी अवेयरनेस रखें कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, आप गाली गलौज से बात नहीं करेंगे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को पहले आप खुद कंट्रोल में लाना सीखें, अपने गुस्से को पहले खुद कंट्रोल में लाना सीखें। फिर सामने वाले को ये आप कहें कि जब मुझसे बात करनी है नीची आवाज़ में बात कीजिएगा, ऊंची आवाज़ में नहीं, चिल्ला कर नहीं। आप अगर लगता है कॉल पर बातचीत हो रही है, झगड़ा होने वाला है, कॉल वहीं कट कर दे और मैसेज कहें जब आप शांत हो जाएंगे तब मुझसे बात कीजिएगा। ऊंची आवाज़ में मुझसे कोई भी बात नहीं करता है। बस आप ये कहकर पीछे हट सकते हैं और शांत हो सकते हैं। ये आपने फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा। जब दोनों पार्टनर बात करेंगे, शांत होकर बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में टॉक्सिक लेवल पर कुछ भी नहीं कहते चले जाएंगे। तुमने ये कह दिया, आप इससे बचोगे। ये 2 चीज़ें भी अगर आपने अपने रिलेशनशिप में फॉलो कर ली ना, बेइज्जती होना कम हो जाएगी, रिस्पेक्ट क्रिएट होने लग जाएगी। जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं कि अरे हमने तो गुस्से में कह दिया, ये सेट होगा। तीसरी चीज़ जो आप अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री बना सकते हो और इज्जत प्राप्त कर सकते हो प्यार के साथ साथ, वो ये है कि अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में बार बार आपको कह दिया जाता है चले जा मेरी ज़िंदगी से, या ये कह दिया जाता है कि आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा रिलेशनशिप में एक पैटर्न बन जाता है जहाँ पे हर छोटी लड़ाई में कह देते हैं आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये रिश्ता ख़त्म है, ये रिश्ता ख़त्म है। बार बार ये कह दिया जाता है बड़ी आसानी से और सामने वाले पर्सन को बड़ा इफेक्ट होता है। ऐसे रिश्तों में आपको एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए कि आज के बाद अगर तुमने ये लाइन मुझसे कही कि डाइवोर्स ले लो या ये रिश्ता ख़त्म कर दो, समझ जाना वो रिश्ता उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये बाउंड्री कहकर आप पीछे हट जाए। उसके बाद 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी लड़ाई होगी, वो पार्टनर अगर आपसे कहेगा भी कि ये रिश्ता ख़त्म है या कुछ है, उस दिन से आप थोड़ा गैप दे दो, बात मत करो या उसे रियलाइज़ कराओ 1-2 महीना या एटलीस्ट 1-2 हफ्ता या 10 दिन तक आप अपना रिएक्शन उसे दिखाएं कि बस आप गुस्सा ना करें, आप पैनिक ना करें, शांत होकर चुपचाप पीछे हट जाएं कि बस तुमने कह दिया रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म है। आप सामने से मत गिड़गिड़ाएं, नहीं ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं आप मेरे साथ हमेशा रहें। नहीं, ये सिर्फ उनकी हैबिट बन चुकी है कि जब गुस्सा आया बेइज्जती करके बोल दिया, क्योंकि उन्हें आपकी कदर ही नहीं हुई है अभी तक। कदर कराएं उनको अपनी, इसीलिए थोड़ा सा गैप बनाएं, पीछे हट जाएं, फिर उनसे कहें कि ठीक है तुमने कहा रिश्ता ख़त्म और मैंने भी कहा था अगर तुम कहोगे तो ये रिश्ता सच में ख़त्म ही हो जाएगा। वो समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मुझे रिएक्शन मिलता है। इसीलिए जब जो इंसान जैसा कर रहा है, कई बार बार माफ़ करना भी बेवकूफ़ी का साइन होता है। तो ये गलती आप ना करें। आज से अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने आप को बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, बुद्धिमानी, एकदम अट्रैक्टिव पर्सन अपने आप को समझें, बिहेव वैसा करें और उस तरीके से बात करें। आपका जीवन बदलेगा। जो प्यार के साथ साथ इज़्ज़त आप डिज़र्व करते हो वो भी आपको मिलेगी। आप किसी से कम नहीं हैं, आप खूबसूरत हैं, आप, मैं कहूँगी कि इतने शक्तिशाली हैं कि आपको खुद भी नहीं पता। तो आज से अपने जीवन में ये ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें कि रिश्तों में किस तरीके से आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव ला सकते हैं और बॉन्डिंग को क्लियरली पॉजिटिव वे से अच्छा बना सकते हैं। इसी प्रकार के आप अपने जीवन में लाइफ स्किल सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मनी मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरा कोर्स है जहाँ पर बहुत ही एक रीज़नेबल अमाउंट में मैं सिखाती हूँ आपको आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए जो आप बदलाव लाती है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी कम्युनिटी को। तो ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।